रिश्तों के टूटने का दर्द क्यों होता है? क्या इसलिए कि रिश्ते में कहीं प्यार की कमी थी, या इसलिए कि रिश्ते से बंधी हुई आशाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थी जो पूरी नहीं हुई? हम हमेशा चाहते हैं कि कोई भी रिश्ता हमारी ज़िंदगी में आए तो वो एक मकाम पे पहुँचे, लेकिन प्रकृति का ये नियम है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे रिश्ते आएंगे जो एक बेनाम सी ज़िंदगी जीकर आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। लेकिन कई बार हम अपनी उम्मीदों के चलते, अपनी अपेक्षाओं के चलते इन रिश्तों के सही मायने भूलकर दर्द के एक गहरे से दलदल में फंस जाते हैं। हमारे इतने बड़े से दिल में प्यार के लिए एक छोटा सा कोना देकर बाकी जगह डर, ग्लानि, अपेक्षा, दर्द, शक और न जाने कितने नेगेटिव इमोशंस को हम पाल कर रखते हैं। तो अगर आपने किसी ऐसे रिश्ते को खोया है तो ये मेडिटेशन आपके लिए है। इस मेडिटेशन में हम उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो काफ़ी दिनों से आपको परेशान कर रहे हैं, और आपके बड़े से दिल में डर, ग्लानि, अपेक्षा, शक, ये सारे नेगेटिव इमोशंस जो घर कर बैठे हैं उन्हें आज जाने देंगे, ताकि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार रहे। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अलाइन योर बैक। आप चाहें तो इस मेडिटेशन को लेटकर भी कर सकते हैं। अगर आपको रोना आए तो रो लीजिए। ये आंसू आपकी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करेंगे। These tears are the outlet of your negative emotions. शुरू करने से पहले पद्मासन में बैठ जाएंगे, यानी कि लोटस पोजीशन। शुरू करेंगे एक गहरी सांस से। सांस छोड़ते वक्त ओम या आ का उच्चारण करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोबारा गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। महसूस कीजिए अपने शरीर को हल्का होते हुए। आखिरी बार गहरी सांस अंदर लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर से बगीचे में हैं। एक ऐसा बगीचा जहाँ तरह तरह के फूल खिले हैं। अपने पसंदीदा फूलों को अपने आसपास देखिए। उनकी सुगंध का आनंद लीजिए। आपकी नज़र जैसे ही आपके सामने जाती है, वो शख्स जिससे आपका कभी एक गहरा नाता हुआ करता था,
चेहरे पे मुस्कान लेकर आपके सामने खड़ा है। ये मुस्कान उसकी आत्मा की है। उस शख्स के करीब जाइए। उनकी आंखों में गहराई से देखिए और महसूस कीजिए उस प्यार को जो आप दोनों में कभी गहराई से हुआ करता था। वो दोस्ती और वो हंसी जो आपने एक दूसरे से बांटी। उन्हें ग्रीट कीजिए। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब। उनसे पूछिए कि वो कैसे हैं। उनसे वो सवाल पूछिए जो आपके जहन में काफ़ी वक्त से हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं। उनसे वो सारी बातें बोल दीजिए जो आप उनसे कहना चाहते हैं। गहराई से उनकी अंतरात्मा में झांकिए। आपके सारे सवालों का जवाब आपको इसी वक्त मिलेगा। आपके सारे सवालों का जवाब मिलने के बाद उनके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से कोमलता से पकड़िए। अपनी नजरें उन पे टिकाकर उन्हें कहिए, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। I forgive you। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। I love you। पर अब मुझे जाना होगा, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। हमारी जिंदगियों में एक दूसरे का साथ बस यहीं तक था। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों। जिस तरह से मैं अपनी जिंदगी में खुशियां ला रहा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ
अगर मेरी किसी भी बात से तुम्हें ठेस पहुंची हो। तुम्हारा आगे का सफ़र खुशियों से भरा और प्रेम से परिपूर्ण हो। प्रेम से उनका आलिंगन करें। हग देम विद लव एंड लेट देम गो। उन्हें जाने दें। एंड मूव ऑन। आगे बढ़ जाएं। आगे जाते जाते एक बार पीछे मुड़ें और अपने प्यारे से चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान के साथ कहें, आई लेट यू गो। मैं तुम्हें जाने देती हूँ, जाने देता हूँ। आई सेट माई सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सपेक्टेशंस दैट आई हैड फ्रॉम यू। मैं अपने आप को उन सारी अपेक्षाओं से आज़ाद करती हूँ जो मुझे तुमसे थी। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। ऐसा कहकर आगे की तरफ मुड़ जाएं और देखिए उस सूर्य के प्रकाश को जो आपको अपनी तरफ बुला रहा है। आप एक जिंदा दिल और प्यार से भरी हुई आत्मा है जो अब अपने आगे के सफर में इन सारे नेगेटिव इमोशंस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही है। आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उसे बरकरार रखें। आप चाहें तो आप दौड़ सकते हैं उस रोशनी को पाने के लिए जो रोशनी आपका खुले दिल से इंतजार कर रही है। डर, चिंता, अपेक्षाएं, शक खत्म हो गई। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपका आगे का सफ़र बहुत सारे प्यार और एक नई शुरुआत से भरा हो। ऑल द बेस्ट। नमस्ते। ओम शांति।